ईद बुध को होगी या जुमेरात को, हर कोई जानने के लिए बेताब। ईद का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। ईद में एक रोज बाकी, बाजारों की रौनकें दोबाला। ईद पर खूबसूरत नजर आने के जतन। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियों, कुर्तों और जूतों की खरीदारी। खवातीन का मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी पर फोकस। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश, जगह जगह भावताव। मार्केटों में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे। ईद की खुशियां अपनों के संग। घर जाने के लिए परदेशियों ने लारी अड्डों का रुख कर लिया। टिकटों के हसूल के लिए शहरियों के एक अड्डे से दूसरे अड्डे के चक्कर। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। मुसाफिरों की ओवर चार्जिंग की भी शिकायत। लाहौर में ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद। मुकर्रर तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 146 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शाहदरा चौक, बेगम कोट चौक समेत 10 मुकदमात पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ टीमें तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़्द के हमरा उम्र की अदायगी। वज़ीर आज़म ने खाना काबा का तवाफ़ किया और दीगर अरकान के हमरा उम्र अदा किया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर वज़ीर आज़म को ज़ियारत ख़ास करवाई गई। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए ख़ुसूसी दुआ। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म के एहसास में दिए गए इफ्तार डिनर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं का दीरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक सऊदी तजारत और सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की गई। अल-सफा पैलेस में हुए इफ्तार डिनर में बहरीन के वली अहद की भी शिरकत। तीनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सेनेट के नौमुंतखब अरकान के हल्फ बर्दारी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कल होगा। इसहाक डार सेनेट इजलास की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। सेनेट की 30 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी की 24, PTI और नून लीग की 19 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद किया है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी ने रब्तों का अमल तेज कर दिया। खसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ते। चेयरमैन सेनेट के लिए PPP उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से शीरी रहमान और नवीद खबर का रब्ता। इंतखाब के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालिबा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 5 सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का PTI सेंटर्स की दरख्वास्त पर एतराज़। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों का केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। हाई कोर्ट का एतराज़। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दी। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मुलतवी करने की इस्तदा। अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। शहर भर में सख्त सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाएं। अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की कराची पुलिस को हिदायत। मुझे उम्मीद है कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जुराइम का खात्मा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1203 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 69 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। मार्केट बुलंद तरीन सतह 69,619 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार को ECC का रुकन बना दिया। वज़ीर सनअत व पैदावार की शमूलियत के बाद ECC अरकान की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। वज़ीर ख़जाना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने ECC की सरबराही खुद करने का फैसला वापस लिया था। महंगाई के सताए अवाम पर दोबारा पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.54 फी लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में ₹5.73 फी लीटर इजाफा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान 15 अप्रैल को होगा। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात कराने पर अमल दरामद केस। अदालती हुक्म पर स्टेट काउंसिल अदालत में पेश। अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मुतालिका हुकाम से रब्ता करके आज ही आगाह करें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात की हिदायत की थी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अमल दरामद की दरख्वास्त दायर की गई थी। हाई कोर्ट के जज से बदतमीजी करने वाले वकील को 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट जाहिद महमूद गुराया को जेल भिजवाने का हुक्म। वकील की जानिब से बार बार कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। शुगर का मरीज हूँ, वकील जाहिद महमूद गुराया की अपील। आजकल हर कोई शुगर का मरीज है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का जवाब, मैं अदालत से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे सजा मिल भी जाए तो मैं फिर भी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जस्टिस सुल्तान तनवीर से बदतमीजी करने वाले वकील ने चीफ जस्टिस के सामने हाथ जोड़ लिए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की वकील को माफ करने की सदा। सदर साहब, माफी अल्लाह से मांगे, मैं कमजोर आदमी हूँ, आइन के तहत हल्फ उठाया है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज। जो दरख्वास्त 6 माह बाद जमा हुई उसकी कोई वक़्त नहीं। वकील कमर जावेद बाजवा के दलाइल, अदालत की FIA को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। एतराज़ात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, तमाम फैसले मेरिट पर किए। इस दुनिया और इसके बाद आने वाली जिंदगी में खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। हमेशा कोशिश की कि इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी और आसान बनाऊँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान का अपने एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कम सिन बच्चे के दस्तावेज़ात तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अगली समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। अगली पेशी पर आपके वज़रा को बुलाएंगे। 1 साल हमारा इस तरह से ज़ाया किया गया कि मुलजिम पकड़ा गया है। आपने बदनामे ज़माना लोग भर्ती किए हुए हैं। हर करप्ट बंदा हम ओहदे पर मौजूद है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सेक्रेटरी ख़ारजा से मुकालमा, हम पूरी कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला का जवाब, कोशिश आप 3 साल से कर रहे हैं, हमें 1 माह में नतीजा चाहिए वरना आप वज़रा को बुलाएंगे। अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने राबिया बीवी की दरख्वास्त पर समाअत की। गोजरा में रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। इंक्वायरी कमेटी जाए हादसा का दौरा करके रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। ट्रेन हादसे में इंजन तबाह, 2 मुलाजमीन जख्मी हुए। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक को क्लियर करके ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया।
अब में गडानी साहिल पर नायाब नस्ल की बड़ी स्याह वेल मछली नमूदार। नायाब वेल गडानी के साहिल से 2 किलोमीटर के फासले पर गौते खाती रही। माहिगीरों के मुताबिक स्याह वेल की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। सिंध में खुदाई के दौरान गैस का जखीरा दरियाफ्त। सजावल में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिला। OGDCL के मुताबिक दरियाफ्त से मुल्क में गैस के जखायर में इजाफा होगा।